क्या है क्वेश्चन में आपने कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस। तो इसमें अपने होता क्या है, देखो अपन को मान लो कोई ट्रायंगल दिया है ये, ठीक है, अपन को क्या दिया है, अपन को ये कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ट्रायंगल है अपना ए बी सी। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है हिंदी में शीर्षलंब, और शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड्स मतलब कि यहाँ से वर्टेक्स से हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं उसके सामने वाली साइड पे, ठीक है, इस तरीके से क्या डालते हैं, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये वर्टेक्स होती है, ठीक है, वर्टेक्स से डालते हैं कोई लंब, ठीक है, वर्टेक्स से क्या डालते हैं, कोई लंब, ठीक है। तो देखो एल्टीट्यूड होता क्या है, एल्टीट्यूड समझ में आया क्या होता है, हाँ, परपेंडिकुलर डालते हैं वर्टिकल से। ये हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर ऑन अ साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन अ साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या दिया है कि बी ई क्या है, एल्टीट्यूड है, बी इज एल्टीट्यूड, बी ई एल्टीट्यूड है, तो ए ई बी क्या होगा, कैसे नहीं आते, ए ई बी और सी ई बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ए बी और सी बी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये बताओ। ए ई बी ये वाला एंगल और सी ई बी ये वाला, जब ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। अब सी एफ भी एल्टीट्यूड है कि नहीं, सी एफ एल्टीट्यूड, ठीक है, अगर सी एफ एल्टीट्यूड है वो भी, ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे, होंगे कि नहीं, अगर ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी ई और सी एफ इक्वल हैं, बी ई और सी एफ भी इक्वल हैं इसमें, ठीक है, अब इस सैटरडे को तो एग्जाम स्टार्ट है, क्या है, बी ई और सी एफ भी इक्वल हैं, इसमें लिख रहा है ना टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, क्या लिख रहा है, टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, इसको आर एच एस फॉर्मूले से कॉन्ग्रुएंस करना है, किससे, आर एच एस फॉर्मूले से, इसमें लिख रहा है यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमको इसको क्या करना है, ट्रायंगल को क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो, हाँ, तो देखो ये ट्रायंगल है, ये इसके एल्टीट्यूड्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ले लें इन ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल सी बी, कौन कौन से हुए, देखो, ट्रायंगल बी सी एफ, ये ट्रायंगल एक तो, ठीक है, और एक ट्रायंगल कौन सा, सी बी ई, कौन सा है, सी बी ई, ये ट्रायंगल, ये दोनों हमने क्यों लिए, क्योंकि इनमें क्या है, एल्टीट्यूड सेम है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मुझे ये बताओ क्या एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी और एंगल सी ई बी, एंगल बी एफ सी और एंगल सी बी, क्या ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या बी सी और सी बी ये कॉमन है, बी सी इक्वल टू बी सी, क्या ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, डी सी कॉमन है। मुझे बताओ क्या एफ सी ई बी के इक्वल है, एफ सी ई बी के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए या नहीं हुए, हो गए, हमारे पास एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आ गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलस है। अब तुम एक चीज़ देखो, तुम्हें आइसोस्केलस प्रूव करना है तो तुम्हें इसकी कोई दो साइड इक्वल प्रूव करनी होंगी या नहीं करनी होंगी भाई, या तो
ए बी इक्वल टू ए सी हो, या ए बी इक्वल टू बी सी हो, या ए सी इक्वल टू ए बी हो, ए सी इक्वल टू बी सी हो, ये प्रूफ करना होगा। और इसके लिए हम ये बताओ, अगर हम दो एंगल सेम प्रूफ कर दें कि ये दो एंगल इक्वल हैं, तो क्या उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी क्या? उनके अपोजिट, भाई तुम्हें थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती है। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी क्या? पढ़ाई थी ना। अगर ये तुम्हें पढ़ाई थी, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, हमें क्या प्रूफ करना था? हमें ये प्रूफ करना था कि सर कोई भी दो एंगल इक्वल हैं। हमने क्या ले लिया सर, इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल कौन कौन से ले लिए? ये वाले, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए ना। तो ये बताओ, ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो मुझे ये बताओ क्या हम एंगल एफ सी बी इक्वल टू एंगल ई सी बी को इक्वल लिख सकते हैं? ये दोनों एंगल क्या हम इनको इक्वल लिख सकते हैं? देखो कौन कौन से बताता हूँ, एक मिनट रुकना, ठीक है? ठीक है, 1 मिनट रुकना। इस तरीके से, ठीक है। अब ये बताओ, हमने क्या कहा? एफ बी सी, ये वाला एंगल एफ बी सी, एफ बी सी, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे? होंगे या नहीं होंगे? इसी तरीके से एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएंगे क्या? भाई जो एंगल बी है एफ सी बी और ई सी बी में, ये पूरा ही एंगल आ रहा है ना। ये एंगल ए बी सी में भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये दोनों एंगल ए बी सी में भी तो आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, कह सकते हैं ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है? कह सकते हैं क्या? अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल होता है या नहीं होता? लिंक पे नहीं खुलता है तो बताना सचिन, मैं लिंक को लिंक का भी सेंड करता हूँ। ये होता है इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी। अब एक बात बताओ, जब ये दो लाइंस इक्वल हो गई, तो क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? ऐसे आते हैं तुम्हारे होगा पक्का? अब ओरिजिनल क्वेश्चन दो का कंफर्म? बस तो फिर क्यों टेंशन लेते? हो गया तुम्हारा, ठीक है? हो गया क्वेश्चन? और कोई प्रॉब्लम? अब एग्जाम पर तो सबको देना है। ठीक है, तो अपन बाकी की क्लास कल पढ़ेंगे, ठीक है?